सप्लीमेंट्स की दुकान पे ये व्यक्ति आता है और किस तरीके से प्रोटीन के डब्बों की बाहर पड़ी पेटी को चुरा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। देखिए किस तरीके से एक्टिवा पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिवा पे इसका एक दोस्त भी मौजूद होता है जो कि एक्टिवा पे बैठा होता है और ये जो है अंदर आता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन के डब्बों का रेट वगैरह पूछने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से बाहर चला जाता है। और उसी के बाद जब वो देखता है कि प्रोटीन और क्रिएटिन से भरी हुई एक पेटी जो है दुकान के बाहर पड़ी है, जो कि रोज की तरह वहां पड़ी रहती थी, बताया जा रहा है किसी का वो ऑर्डर था, पैक किया जा रहा था, और उसको देख के इस व्यक्ति की नीयत जो है वो फिसल जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद ये इस पेटी को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी में तस्वीरें कहीं ना कहीं कैद हो जाती है। आप लोगों से अपील रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखिए आप किस तरीके से ये व्यक्ति जो है अंदर आ रहा है और यहाँ पे दावा करेगा एक कस्टमर बनने का, या हो सकता है वो खरीदने ही आया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस पेटी को देख के उसकी नीयत बिगड़ जाती हो। अंदर आता है, देखिए रेट पूछने की कोशिश करता है, शायद उसको महंगा लगता है, थोड़ी आनाकानी करता है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से जब उसने देखा कि पूरा माहौल जो है खाली है, कोई ज्यादा मौजूद नहीं है, किसी की नजर नहीं, किस तरीके से उसने पेटी उठाई और अपने दोस्त को भी रोक के रखा था और जो इलेक्ट्रिक एक्टिवा होती है उसके ऊपर बैठ के दोनों के दोनों जो दोस्त हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये दुकान जो है ये पुराने बस स्टैंड के पास मार्केट में स्थित है। पिछले 20 सालों से बोल रहे हैं हम, इस तरीके से पेटियां हमारी बाहर पड़ी होती थी ऑर्डर पैक करने के लिए, लेकिन ऐसा मामला कभी सामने नहीं आया। एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे प्रोटीन्स खरीदने के लिए आता है, उसके बाद उसको रेट ज्यादा लगता है, थोड़ी आनाकानी करता है और उसके बाद जैसे ही वो उसको मौका मिलता है वो देखता है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, उसके बाद वो बाहर पड़ी हुई पेटी, प्रोटीन के डब्बों से भरी हुई पेटी को उठा के अपने एक दोस्त को बाहर तैयार रखता है, उसके पीछे रखता है और कुछ ही देर में रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आप लोग अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उस व्यक्ति की पहचान भी हो जाएगी और इनका 20 से 25 हजार का नुकसान भी बताया जा रहा है। शाम को 7 बजे का पूरा मामला है, हालांकि सर यहाँ पे मौजूद है, तो शाम के 7 बजे हुआ था। ये क्या कुछ हुआ था एक बार बताएंगे? अंदर भी आया था वो? ये करीब 7:30 की बात है मैडम। एक लड़का आता है, फाइनेंशियली ठीक ठाक घर से दिख रहा है, कुछ इंक्वायरी करता है कि जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसी बात भी करता है, फिर कुछ स्नैप भी लेते हैं यहाँ से कि मैं अपने जिम वाले से पूछ लेता हूँ क्या कुछ रेट है। उसके बाद वो बाहर जाता है और वो देखता है कि सब अंदर काम में बिजी हैं, बाहर सामान रखा हुआ है। और एक आदमी उसके साथ और भी था जो एक्टिवा पे था, बिजली वाली एक्टिवा थी शायद, वो बाहर उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। मतलब ये पहले से प्लान था, कुछ ऐसा नहीं है कि ये एकदम से सबको एकदम से हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले एक जना बाहर वेट कर रहा है, अंदर आता है, वो पूरा ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई बिजी है, फिर वो थोड़ी देर बाहर वेट करता है और वो दूसरा जो लड़का है वो एक्टिवा को स्टार्ट करके रखता है और अचानक से उसको लेके चले जाते हैं। हम जब 8 बजे के आसपास जब हमें दुकान बढ़ाने का टाइम हुआ तो लगा कि चलो पेटी को पहुंचा देते हैं, जब देखते हैं तो वो मिली नहीं। जब हमने सीसीटीवी देखा तो उसमें पूरा का पूरा उसका जो है पूरा कैप्चर हो चुका है, उसका फेस है, सब कुछ है। और ये नहीं है कि कोई गरीब है, कोई समय किया है, कोई दारू, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक से अच्छा लग रहा है, जो कि अपने फाइनेंशियली ठीक लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी भी है कि मैं अपने जिम ट्रेनर को दिखाऊंगा। हाँ कुछ ऐसा, और जिम भी कर रहा है, जिम गोइंग है, तो मतलब ठीक ठाक परिवार से है, पर्सनैलिटी भी उसकी ठीक ठाक थी। इन सबको देखते हुए मतलब क्या ही हो रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चे, क्या समझ भी नहीं आता क्या करें। मतलब कितनी उम्र लग रही होगी आपको देखने में? ये कोई 20 साल का यंग बच्चा है, जिम गोइंग है और वो अच्छा मतलब काफी टाइम से जिम कर रहा होगा, मुझे लगता देख के लग रहा था। हाँ, वो एक हेल्थी, तो मतलब एक 20 साल का युवक है जिसकी बॉडी देख के लगता है कि वो जिम जाता होगा और यहाँ पे आके प्रोटीन की डिमांड करता है। तो कोई भी दुकानदार जो भी फिटनेस इस तरीके से सप्लीमेंट्स वगैरह की शॉप चलाते होंगे, उनके तो ऐसे ही कस्टमर्स आते हैं, तो इनको भी भरोसा हो जाता है, ये भी उसको रेट बताने लगता है। फिर वो फोटो खींच के ये दावा करता है कि मैं अपने जिम ट्रेनर को ये फोटो भेजूंगा और उसके बाद बाहर पड़ी हुई पेटी को उठा के चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो एक अच्छे घर का व्यक्ति लग रहा था क्योंकि एक्टिवा पे आया था। इस तरीके से कई बार होता है कि कोई ड्रग वगैरह ये सब चीजें लोग करते होते हैं, तो इसके चक्कर में वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था और हो सकता है कि मतलब शायद उसको प्रोटीन बहुत महंगा लग रहा होगा, उसने सोचा पैसे क्या खर्चने, चोरी कर लूं। ऐसा नहीं था कि उसको महंगा लग रहा था, वो अपने जो कोच है ना उसके साथ कम्युनिकेट में था, उसने यहाँ से फोटो भी ली है। अच्छा। और वो मुझे लगता है कि पहले वो ये काम ना पार्ट टाइम में करता रहा है, क्योंकि ऐसा ये वाक्य हमारे साथ पहले भी हो चुका है। 3-4 महीने पहले मेरे आईफोन यहाँ से चोरी हो गया था, जिसकी मैंने FIR भी करा रखी है। बट कोइंसिडेंटली उस दिन मेरे CCTV बंद थे, तो जब हमने CCTV को चेक किया उसकी रिकॉर्डिंग बाई चांस मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है कि वही लोग हैं, इनको पता है कि यहाँ पे शाम के टाइम पे थोड़ा सा ना हमारे यहाँ आवाजाही भी कम हो जाती है और लोगों का उठना बैठना भी कम हो जाता है, तो इन्होंने एक टाइम बना रखा है कि 7-8 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इजी है। प्रोटीन वगैरह के डब्बे चोरी हुए हाँ, पहले भी एक आधी बार हुआ है, बट मेरा आईफोन जो हुआ था वो तो उसकी मैंने FIR भी करा रखी है। और ये तो सब आंखों देखे हुआ है सब, ये तो मैं था प्रेजेंस में और सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि मुझे तो कहीं ना कहीं एक दुकानदार के तौर पे डर आ जाता है, ग्राहकों को भी शक की नजर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल डर भी लगता है। और शाम को 7 बजे के बाद यहाँ थोड़ा सा आवाजाही कम हो जाती है, और जबकि पुलिस चौकी यहाँ से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है। तो आपने शिकायत दी है? अभी मैं जा रहा हूँ, मैं FIR कराने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी चौकी जो है वो
सदर बाजार लगेगी शायद, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। बस स्टैंड पे तो नहीं है थाना इनका, वहाँ पे पड़ता है। देखिए जो चोरी की वारदात है वो लगातार करनाल से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी बीच में प्रोटीन के डब्बे भी चोरी हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि पहले भी इस तरीके की चोरियां हो चुकी है। और वो जो युवक हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, ये तो शुक्र रहता है कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल थे, इसलिए जब भी चोरी की खबरें दिखाते हैं आपसे हमेशा अपील की जाती है अपनी दुकान पर खास तौर से सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करके रखे। और इन्होंने बोला कि वो तो अब हमारी नजर पड़ गई क्योंकि कैमराज लगवा दी, हो सकता है पहले भी ऐसा होता था। जैसे वो बोल रहे हैं उनका आईफोन 14 प्रो उन्होंने नया लिया था, वो यहाँ पे रखा हुआ था, तो कोई कस्टमर आया या किस तरीके से चोरी हुआ वो भी अभी तक उनको क्लियर नहीं है। हालांकि अभी वो बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। लेकिन एक युवक जो कि 20-21 साल का लग रहा था, सोचिए वो किस राह पे जा रहा है। और दूसरी बात वो अच्छे घर का भी लग रहा था, एक्टिवा पे आता है और देख के भी उसको लग रहा था कि वो जिम जाता होगा और यहीं से प्रोटीन के डब्बे खरीदने का दावा करता है। उसके बाद बाहर जाके अचानक से जैसे ही देखता है कि बिल्कुल खाली पड़ा हो, कोई माहौल, ज्यादा कुछ आवाजाही नहीं होती है यहाँ पे शाम के समय, तो बस पेटी उठा के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, चोरी करके फरार हो जाता है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए, ताकि अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं तो जल्द से जल्द हमें फोन करके सूचना दे सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द इनका जो नुकसान हुआ है, इनके जो डब्बे हैं वो इनको वापस मिल सके। और इस तरीके के जो लोग अपनी राह भटक चुके हैं, या तो हो सकता है वो व्यक्ति भी देख रहा होगा, अगर उसको लगता है उससे गलती हो गई तो वो यहाँ पे आके भी जो डब्बे हैं वापस कर सकता है, माफी मांग सकता है। मुझे लगता है अगर वो आके माफी मांग लेगा तो आप माफ करेंगे। इनिशिएटिव लेगा और फ्यूचर में ऐसा ना करने की बोलेगा तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। बट अभी उसको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो चुकी है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, पढ़ा लिखा है, उसके माँ बाप को बहुत शर्म आएगी अगर ये वीडियो उनको दिखेगी और उनका लड़का जिनको पता चलेगा कि मेरा लड़का है, मैं उनके लिए इतना सब कर रहा हूँ, जिम भेज रहा हूँ, अच्छे कॉलेज का लग रहा है, अच्छी इसकी पर्सनैलिटी है, अच्छे कपड़े वेयर कर रखे हैं, तो माँ बाप को ज़्यादा शायद तकलीफ होती है। इनका क्या है, तो करके बेचारे चले गुजर जाते हैं, बट माँ बाप बेचारे देखो क्या कहेंगे उसके बारे में। देखो कहीं ना कहीं तरस जो है ना वो लोगों को आता है उनके माँ बाप पे कि उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। जो माँ बाप अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये सारे जो एसेट्स है वो उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस राह पे निकल रहे हैं। तो ये अपने आप में कई बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर वो व्यक्ति देख रहा है, वो दुकान पे आता है, सामान लुटा देता है, माफ़ी मांगता है और आगे ऐसी गलती ना दोहराने की भी एक अपील कहीं ना कहीं करते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये व्यक्ति जो है इसकी पहचान हो सके और इनका 20 से 25 हज़ार का जो नुकसान हो सके उसकी जो वापसी है वो भी इनको हो सके, उसकी भरपाई भी हो सके। भव्य नारंग, करनाल।